देखो बेटा, स्कीम ऑफ एग्जाम का पता है तुम्हें? जो स्कीम ऑफ एग्जाम है तुम्हारी, वो कैसे क्या होगी पता है तुम्हें? कौन सा क्वेश्चन? नो सर। नहीं पता? किस किस को पता है? दिव्या को पता है? नहीं पता। मोनू नो को? सर। प्रिया? नो साहिल? सर। देखो, आज हम एक बार पहले इसको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो 2.5 घंटे का पेपर होगा और 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपके CCE होता है जो, उसके लगेंगे, जो स्कूल से जाएंगे, जो आप यूनिट टेस्ट में करते हो, जो नंबर आते हैं उसके हिसाब से लगते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आए हम फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे है ना, 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे, ये लिख रखे हैं ना, ऐसे टाइप। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं इसके? 2 हैं, और उनके नंबर कितने हैं? 12। शॉर्ट आंसर जो है वो 4 क्वेश्चन आएंगे, एक 4 नंबर का आएगा, तो कितने हो गए? 16। एक जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के आएंगे, 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, ये हो गए 12। 6 दूनी 12। और ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो 40 क्वेश्चन आएंगे, और वो 40 नंबर के ही होंगे। कई बार ये कहा जाता है कि 60 मिनट का 1 घंटे का ये अलग से पेपर छप के आएगा, और इसको जब 1 घंटा रह लेगा जब दिया जाएगा। लेकिन मेरे को लगता नहीं, ये साथ ही दिया जाएगा। अब टोटल हो जाएंगे ये 80 नंबर के। क्वेश्चन कितने हो गए? 52, क्योंकि 40 तो ये हो गए। 40 और 6 46, 46 और 4 50 और 2 52। ये बात समझ में आ गई? 40 का यस ऑब्जेक्टिव, सर। 40 का ऑब्जेक्टिव है, 40 का डिस्क्रिप्टिव है। 40 क्वेश्चन छोटे, कोई MCQ है, कोई खालिस्तान भरो है, कोई ट्रू फॉल्स है, ऐसे आएंगे। और फिर वेरी शॉर्ट वाले जो है वो 6 क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। शॉर्ट आंसर वाले 4 नंबर के 4 क्वेश्चन हैं, और बड़े जो है वो 2 हैं। ये हो गया ना क्लियर? अब हम टॉपिक वाइज आते हैं। देखो यहाँ क्लियर है लीनियर प्रोग्रामिंग का, मेरी सबसे ज़्यादा इसी पे नज़र गई जो हमने अभी किया है। इसमें से एक क्वेश्चन आना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कितने हैं इसके? 1 हैं, तो एक LPP का तो 6 नंबर का आना ही आना है, 101%, जो हमने अभी चैप्टर किया था। समझ रहे हो बात को? अब दूसरा जो है वो 6 नंबर का कहाँ से आए? रिलेशन और फंक्शन से 10 क्वेश्चन आने हैं, 10 नंबर का, तो एक एक नंबर के आएंगे, जाहिर ही बात है। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स के 7 क्वेश्चन देगा। अगर हम एक क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का निकाल दें, ठीक है, तो फिर इसके जो है 6 क्वेश्चन और रह गए। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन जो निकल के आता है कि इसके जो है फिर 6 क्वेश्चन वह दूसरे हो जाएंगे एक एक नंबर के, तो 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 नंबर का एक इसमें से आ सकता है। और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, जैसे इसमें 3 क्वेश्चन है और ये टोटल 6 नंबर का है, तो इसमें से नहीं आ सकता। इसमें से 9 नंबर हैं, अगर हम इसके तो 6 निकाल देते हैं तो 3 नंबर बच गए, तो 7 क्वेश्चंस जो है वो फिर कवर नहीं होंगे। तो चांसेस किस में बन रहे हैं? मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में से एक 6 नंबर का और आने का।
जो इक्वेशंस का मैंने बताया था। और एक जो है इस तरह से अगर हम डिस्कशन देखें करते जाएं, प्रोबेबिलिटी है, जैसे जो प्रोबेबिलिटी है वो तुम्हारी 9 नंबर की है और 5 क्वेश्चन देने हैं। अगर मैं एक 6 नंबर का निकाल दूं यहाँ से तो 3 नंबर बच गए। 3 नंबर में वो 4 क्वेश्चन सेट हो ही नहीं सकते, तो प्रोबेबिलिटी से भी नहीं आएगा। वेक्टर में 5 नंबर का है, 4 क्वेश्चन है, ये यहाँ से भी नहीं आएगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 7 नंबर की है, तो यहाँ से तुम देख रहे होगे अगर हम एक 6 नंबर का क्वेश्चन निकाल दें तो एक का नंबर बचेगा और एक नंबर में वो क्या सेट नहीं होगा, ये 3 बाकी क्वेश्चंस जो है वो सेट नहीं होंगे। तुम समझ रहे हो बात को मेरी को कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। जैसे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, 7 नंबर की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बहन। और इसमें से मैंने 6 नंबर का, इसके क्वेश्चन आने हैं 3। अगर मैं एक क्वेश्चन 6 नंबर का निकाल देता हूँ तो क्या बच गया? एक। अब एक नंबर का एक का क्वेश्चन रह जाएगा, एक क्वेश्चन रह गए 2। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से 6 नंबर की कोई चॉइस नहीं बन सकती, ना वेक्टर से बन सकती, ना प्रोबेबिलिटी से बन सकती, ना डिफरेंशियल इक्वेशन से। क्यों? 4 नंबर की है सारी और 3 क्वेश्चन आने हैं। 4 नंबर की में 3 क्वेश्चन आना तो 6 नंबर का तो आएगा नहीं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ये है, इसमें 6 नंबर का है और 3 क्वेश्चंस हैं, तो एक हम 6 का निकालते तो यहाँ भी चॉइस ख़त्म हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिसेस और डेटर्मिनेंट्स में 9 नंबर हैं, 7 क्वेश्चन हैं, तो कभी भी नहीं हो सकता। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है 6 का, एक अगर हम बाहर निकाल देंगे तो 3 क्वेश्चंस जो है ये फिर बाकी एडजस्ट नहीं होंगे। 6 का है और यहाँ कितने क्वेश्चन हैं? 6, तो एक एक नंबर के आएंगे ये भी। तो यहाँ से चॉइस बन सकती है मैट्रिसेस और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। क्यों? क्योंकि इसने इसी को ज़्यादा इंडिकेट किया हुआ है, इंटरप्रेट किया हुआ है। तो हमारा जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 2 आएंगे। एक तो एलपीपी का 101% और एक किसका आएगा? एरिया बाउंडेड कर्व का, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन या मैट्रिसेस, इसके ज़्यादा चांसेस हैं। तो रोज का एक क्वेश्चन यो और एक यो, तो ये तो करना ही करने हैं। मैथ में चेक में मत करो, ये 2 तो कम से कम 12 नंबर का तो होया। और इनमें इंटरनल चॉइस आती है। इंटरनल चॉइस किस में आएगी? ऐसे टाइप में आएगी बस। एलपीपी का भी और एरिया वाला भी। एरिया का भी हम कर चुके हैं, एलपीपी का तो जस्ट किया है। आज एरिया का मैं जो थोड़ा बहुत और बता दूंगा। तो डेली की प्रैक्टिस एक इसकी और एक अल्टरनेटिवली कर लो एक इक्वेशंस की। इन तीनों में जो है वो एक सेलेक्ट हो लेगा, ज़्यादा चांसेस इसके हैं। अब जो स्कीम है आपकी, मैंने बताया था 40 नंबर के तो 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 नंबर वाले जो है कितने क्वेश्चन होंगे? 6, 12 नंबर का हो जाएगा ये। और 4 वाले कितने होंगे? 4 क्वेश्चन, तो 16 नंबर का हो जाएगा। और 6 नंबर के कितने क्वेश्चन होंगे? 2, तो कुल मिला के ये 12 नंबर का ये हो गया। तो कुल मिला के कितना हो गया बेटा? 80 नंबर का। और क्वेश्चंस कितने हो गए? 40 और 6 46 और 4 50, 52 क्वेश्चन आएंगे। एक सैम्पल पेपर आज मैं भेज भी दूंगा जो आएगा जैसा। तो आगे हमने अब क्या करना है, हम पहले 6 नंबर वाले को टारगेट करेंगे, फिर 4 वाले और ये चलते रहेंगे। तो 6 वाले में एलपीपी हमने जस्ट अभी फिनिश्ड किया है। अब हम करेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स का। बहुत आसान टॉपिक है और 6 नंबर देगा हमें। इक्वेशंस का हम कर चुके हैं।
तो एक एक क्वेश्चन रोज का, दो सारी की सारी 15-20 मिनट लगेंगी। एक क्वेश्चन एलपीपी का, एक इक्वेशन का और एक एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन का। ये तीनों जो है बहुत ज़रूरी है। तो अब तक डिटर्मिनेंट आपने किया है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है तो मेरे को बताओ। दिव्या कोई प्रॉब्लम आई है तो बता बेटा। नो सर। फिर तुम करके भी नहीं दिखाते। सर भेजा था वो। सारा भेज दिया। यस सर, वे वेरी शॉर्ट, वे सारे कर लिए सर। मैट्रिसेस के कहे, डिटर्मिनेंट्स के कहाँ किए हैं? सर किए थे, भेज रखा। डिटर्मिनेंट्स के भेज रखे हैं। यस सर। और एक था हाँ सर, मेरे डाउट्स है मेरे को। फिर वो बताओ बेटा। वो मेरे को कैसे पता चलेगा नहीं बताओगे इतने? डाउट क्या क्या हैं, कौन से क्वेश्चन में है वो बताओ मेरे को। मनीषा, सर डिटर्मिनेंट के थोड़े क्वेश्चन दे रहे हैं। उनको ख़त्म करो बेटा। और मोनू, हो गया सर, कोई डाउट नहीं है। मानसी, सर डिटर्मिनेंट्स के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो करूंगी हाँ आज। जितना भी करो ना बेटा उनको करके भेजा करो मेरे को, ताकि मैं इंश्योर हो जाऊँ हाँ भी आप साथ साथ लग रहे हो। साहिल, ओके सर। साहिल, यस सर। भाई कितने क्वेश्चन करे हैं? सर रह रहे थोड़े। जितने भी करो ना, चाहे एक क्वेश्चन करो, वो भेजे आ रहो बेटा। अब ठीक है देखो ये अपना काम करके दिखाने का टाइम है, ताकि मैं भी इंश्योर रहूं। और प्रिया बेटा, ठीक है सर। प्रिया, प्रिया आवाज़ नहीं आ रही बेटा। अब देखो हम आज करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पहला जो 2020 में हुआ है, एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू cos x। x है 0 से 2 पाई। इसमें एक ही टेक्निक है और एक के दो फार्मूले हैं जिनका हम प्रयोग करेंगे, और बहुत ही आसान चैप्टर है। इसमें सबसे पहले होता है रफ स्केचिंग। रफ स्केचिंग कैसे होती है? अब हमारे पास साइन एक्स और कोस एक्स हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल में साइन एक्स आएगा या कोस एक्स आएगा, इनमें से कोई सा एक आएगा और कोई नहीं आएगा। सर्कल है
इलिप्स है और पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन है। इनकी स्केचिंग हमने साइन एक्स कोस एक्स की, सर्कल की, इलिप्स की, पैराबोला की और लाइन की, इनकी स्केचिंग आनी चाहिए और कुछ नहीं है इसके अंदर। हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे, जिन जिन की स्केचिंग आएगी मैं बताता जाऊंगा। कोस एक्स की और साइन एक्स की देख लो कैसे होगी। कोस एक्स की वैल्यूज़ में क्या करेंगे, हम पहले एक्स को लिखेंगे और फिर वाई की टेबल बनाते हैं ना ऐसे। वाई क्या होता है, कोस एक्स। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं बेटा, इक्वल इंटरवल पे ले लो, 0 30 डिग्री, 60 90 120 150 180 210 240 270 300 360, बस इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे हम। क्वाड्रेंट का ध्यान रहना चाहिए तुम्हें, बता दूंगा मैं जहाँ भी जो भी आएगा। कॉस 0 कितना होता है, 1। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। वेरी गुड। हमें 90 तक याद रखनी है बस, ठीक है। ये 10वीं में हम इस टेबल को सीख चुके हैं, और नहीं ध्यान है तो मैं दोबारा बता देता हूँ। 0 30 45 60 90, साइन कोस और टेन। ये क्या होता है, 0 √3/2 1/√2, साइन 30 होता है 1/2, ये √3/2, ये 0 1। 1/2 1/√2 √3/2 1। वेरी गुड। ये √3/2 1/√2 1/2 0। ये टेबल अपनी याद रख लेनी बेटा, 10वीं में बताई होगी आपको अच्छी तरीके से, सीधी याद होनी चाहिए, इसके शॉर्टकट वॉर्टकट बताने का टाइम नहीं है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 ये, ठीक है। अब हमें पता है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉस कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, इसमें कोसिकेंट और कॉस और सीकेंट ये पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे याद रखा जाता है। ए में सभी, एस में सेकंड में क्या होता है, साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट वो पॉजिटिव, तीसरे में टेन टेंजेंट और सी। इसको याद रखने के लिए क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो अब इनकी वैल्यू जो है, √3/2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो 1.72, ये √3 होता है 1.732, इसको 2 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.8, 2 8 16, तो 0.8 लिख ले इसको। 60 कितना होता है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2,
तो 1/2 को 1 से भाग करो तो 0.5, ये क्या हो गया 0। बस इतना ही करने के बाद हमारा काम लगभग पूरा हो गया। एक न ऊंचा ले लो, 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 और 360, एक राउंड पूरा हो जाता है। इस पे एक था, 0 पे 0.8 है। 0.8 क्या होता है? 0.5 और 0.1 के बीच से में, यहाँ हो गया। 30 पे कितना हो गया? 0.5। ठीक है, मैंने ज़्यादा उसमें लिख दिया। ये 0 जो है यहाँ पे था, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। ये 0 है, ये 30 है। जीरो पे एक, ये ले लिया मैंने एक। 30 पे है 0.8, 60 पे है 0.5, 0 और 1 के बीच में, ये 0.5 होता है यहाँ। 90 पे हो गया 0। अब ये ग्राफ जो है नीचे उतरेगा, तो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया हम। 90 के बाद किस में आएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। तो अब नेगेटिव इसी रोटेशन में शुरू हो जाएंगे। 0 के बाद -0.5, फिर -0.8, फिर -1, फिर उतरेंगे हम, ऊपर की तरफ आएंगे, और वापिस जो है 180 पे एक आएगा। 0 किस पे आएगा? 270 पे आएगा। ये ग्राफ ऐसे जाएगा। अब ये क्या है तुम्हारा? यहाँ पे 0 के बाद क्या आएगा? 0.5, फिर आएगा 0.8, और 180 पे जो है ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? -1, फिर -0.8, फिर 0.5, और फिर हम ये 270 पे कहाँ आ जाएंगे? 0 पे। तो इनकी वैल्यूज़ जो है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे हम। -1 के बाद क्या आएगा? -0.8, -0.5, फिर क्या आ जाएगा? 0, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा 270 के बाद। फोर्थ में कॉस फिर पॉजिटिव हो जाता है, तो 30 पे जो है कितना रहेगा? यहाँ 300 पे 270 पे 0, और 300 पे जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.5, फिर 0.8, और फिर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा एक साइन है। हमने लेने हैं ये 0, 30, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल कोई भी हो। हमने 0, 30, 60, 90 इक्वल इंटरवल्स पे तो एंगल लेने हैं, और जो वैल्यूज़ हैं वो 1 के अराउंड मिलेंगे। अब साइन का ग्राफ कैसे होगा? साइन 0 कितना होता है? 0। 30 पे कितना हो गया? 0.5, फिर क्या आएगा? 0.8, फिर क्या आएगा? 1, 1 के बाद 0.8, 0.5, और फिर इस पे 0, फिर नेगेटिव शुरू हो जाएगा, -0.5, -0.8, फिर -1, फिर -0.8, -0.5, और 0। तो इसका जो ग्राफ खींचोगे वो यहाँ से शुरू होगा ऐसे। तो ये आएगा ग्राफ इसका ऐसा।
तो इसने पूछा है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये 0 से लेकर और यहाँ तक। तो हमने इंटरवल बनाने पड़े, यहाँ से यहाँ तक का एरिया अलग, यहाँ से अलग ये एरिया है और ये एरिया अलग है। और एरिया निकालने के लिए कुछ भी जो है हमने ज़्यादा खास सावधानी नहीं रखनी। ये देखना, ये एक्स एक्सिस था, तो एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट इंटू डी एक्स और लिमिट्स। तो इस एरिया को हमने 3 भागों में बांटा है, एक तो A1, एक A2 और एक A3। तो A1 क्या हो जाएगा, 0 से और 90 है, ये 0 से π/2, तो 0 से π/2 और y इंटू डी एक्स। वाई क्या है तुम्हारा cos x। अब इंटीग्रेशन के फार्मूले याद करने हैं बेटा, cos x का क्या होता है sin x, π/2 और 0। sin π/2 क्या होता है, फिर साइन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट sin 0, तो 1 माइनस 0 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका 1 है, 1 यूनिट। ये इसका दुगुना है, ये कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, और 1 यूनिट ये हो जाएगा, इतना ही तो है ये भी बाई सिमेट्री। तो कुल मिला के क्या आंसर आ जाएगा, 4 यूनिट। और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, बाई सिमेट्री रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स एरिया ऑफ 0 से π/2 cos x dx। ये उत्तर था बस। sin x लिख दिया, यहाँ π/2 और 0, 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 4 यूनिट्स। इसकी प्लॉटिंग जो है मस्ट है sin x की और cos x की। तो करना क्या है मैं फिर बता देता हूँ एक बार। पहली बात तो ये टेबल याद होनी चाहिए, 0 से लेकर 90 तक। 45 भी हमारा कोई काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको याद रख लेना। 0, 30, 60, 90, 30 के अंतर पे 360 तक पहुंच जाओ। कई बार एरिया ज़रूरी नहीं है, वो ये भी कह देगा 0 π/2 तक बताओ, π/2 से पाई तक बताओ, 3 π/2 हो गया, ये पाई हो गया बीच में, और ऐसे। तो अब इसमें 1.8.50 यही आने, और कुछ भी नहीं आना, ये कदे नेगेटिव कदे पॉजिटिव। अब 1 से 90 तक जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, डिक्रीजिंग वैल्यूज हैं 1.8.50, फिर बढ़ती जाएंगी 0, क्योंकि 0 बीच में ही होता है, 0 के हम इधर भी जा सकते हैं इधर भी जा सकते हैं, तो नेगेटिव साइड जाएँ क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो गया। तो -0.5, -0.8, -1, फिर हमने वापिस आना है क्योंकि -1 से इधर भी नहीं जा सकते हम, -1 और 1 के बीच में होती हैं sin x और cos x की वैल्यूज़। तो -0.8, -5 और 0 आने के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम, क्योंकि 270 के बाद कौन सा क्वाड्रेंट शुरू हो जाता है, ये हमारा 0 है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये 360 है, एक चक्कर पूरा हो जाता है। 270 के बाद फोर्थ क्वाड्रेंट शुरू हो गया, उसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो 0.5, 0.8, 0.1, ये हम ग्राफ खींच लेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें पहले टाइम कोई प्रॉब्लम हो, कोई एजिटेशन हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो बेटा पूछ सकते हो। तुम पूछते नहीं हो कुछ भी, इसका मतलब या तो थारा घना समझ में आ गया, या कति नहीं आया, या न्यू सोचो हो अग भाई ईब के पूछना आया, हम खुद पढ़ देंगे जब पता लगेगा और फिर पूछेंगे सर से। सर वो जो आपने लिमिट्स पुट की थी वहां से बताना एक बार। क्या लिमिट पुट की थी बताओ। लिमिट ये होती है कि अपर लिमिट को रख दो और माइनस में लो sin ऑफ π/2 माइनस sin ऑफ 0।
साइन पाई बाई 2 ना साइन ठीक है 90। सर, आ गया। अब फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ट्रिग्नोमेट्री का मैंने बता दिया, साइन एक्स का और कोस एक्स का। अब सर्कल आ गया, फिर एक इलिप्स, एक पैराबोला, हम तीनों के करेंगे। अब सर्कल है, सर्कल की इक्वेशन ये मिलेगी, या कई बार ऐसे भी मिल सकती है। ये इसका एच के इसका सेंटर होता है और आर इसका रेडियस, यहाँ 0 0 सेंटर होता है और ए रेडियस। अब ए रेडियस है तो इस पे पॉइंट क्या होगा, A,0, यहाँ पे क्या होगा -A,0, यहाँ पे क्या होगा 0, -A, और यहाँ पे क्या होगा -A0, 0 -A। यो सर्कल होगा, या रफ स्केचिंग होगी इसकी, हमने अड़े वो एक्चुअल में नहीं खींचना। और इसका पूरे का एरिया निकालना है तो बाई सिमेट्री इस एरिया का क्या होगा 4 गुना जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स एरिया OAB। एरिया ये हो गया। अब यहाँ लिमिट क्या है, एक्स यहाँ पे क्या है, ये ओरिजिन है 0 0, यहाँ पे एक्स कितना है 0, यहाँ पे एक्स कितना है ए पे ए है, तो 0 से ए। और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ कर्व गुणा में डी एक्स। अब वाई यहाँ से निकालेंगे, वाई को निकालो, वाई स्क्वेयर क्या हो गया A² - x², और वाई क्या हो जाएगा रूट ऑफ A² - x²। अब ये फार्मूला है, यो फार्मूला मैंने जब यो फार्मूला शुरू में आया ना इंटीग्रेशन, मैंने बताया था यो 6 नंबर देवा होगा। इसको याद रखने का तरीका है रूट ऑफ A² - x²। ये टाइप आई थी इंटीग्रेशन में, कोई बात नहीं, याद कर लियो। इसने क्या होता है x इंटू A² - x² बाई 2 -A² साइन इनवर्स x बाई। वेरी गुड भाई साहिल, बहुत बढ़िया। ये फार्मूला जो शुरू में आज मैंने कही थी मैं बेटा ही नहीं याद कर लियो, 6 नंबर देवा होगा। सर इसमें प्लस का साइन आएगा? हाँ इसमें प्लस का आएगा, ये भी ठीक है। एक में माइनस, 3 टाइप के हैं, एक में माइनस और ठीक है। अब यो फार्मूला इस चैप्टर में यो अलग है, इसके अलावा नहीं लगता। अब यहाँ क्या हो गया 4x इंटू A² - x² बाई 2 प्लस A² बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई ए। अपर लिमिट ए है और लोअर क्या है 0। तो इसमें अपर रखो पहले सारे में, x की जगह ए रख दो, a इंटू A² - ए प्लस A² बाई 2 और साइन इनवर्स ए बाई ए माइनस 0 रखोगे तो x की जगह तो ये 0 और यहाँ साइन इनवर्स भी 0, तो कुल मिला के 0 आ जाए। इन्हें न्यू भी लिख सको, कोई नंबर नहीं कटेगा। अब A² से A² कट गया, ये तो 0 हो गया, क्या आ गया A² बाई 2 और साइन इनवर्स 1 आ गया। अब 1 किस पे होता है साइन 90 पे, साइन पाई बाई 2, यही से कट जाएगा, ये 2 कट गया, तो 2A² पाई बटे में 2
तो उत्तर आ गया पाई ए स्क्वेयर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, यही तो होता है। आर की तुम्हारा क्या है? रेडियस। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन जो है इस पे घूम, और ये इंटरनल चॉइस में आएगा। इंटरनल चॉइस का मतलब है इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आ गया फिर एक और आ गया, या तो ये कर दो या ये कर दो, एक तो आसान हो या होगा। तो सर्कल का क्या है? सर्कल का सेंटर और रेडियस पकड़ने हैं, दम नाड़े दें। यहाँ सेंटर कुछ नहीं घट रहा, तो 0 0 हो गया। रेडियस ए है, ए डिस्टेंस चारों दिशाओं में काट लिया। यो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो a,0, यो पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो 0,a, यो पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस तो -a,0, ये 0,-a। ठीक है। और अब जो है ये कट भी सकता है, कट गया।